तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। दिल्ली दरबार 1911 के अंदर जो गठित हुआ था, उसके बारे में आपको नॉलेज देने के लिए आज हम आए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे ताकि इसके संबंध में आपको अच्छी नॉलेज हो जाए। तो शुरुआत करें। तो दिल्ली दरबार 1911 में गठित हुआ था या आयोजित हुआ था। तो दिल्ली दरबार भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आयोजित होने वाला एक भव्य और ऐतिहासिक समारोह था। कैसा था? एक भव्य और ऐतिहासिक समारोह था जिसमें क्या है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी इनकी भारत यात्रा के अवसर पर उनके राज तिलक किया गया था। क्या? जब वो भारत आए थे, कौन? हमारे किंग जॉर्ज जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी जब भारत यात्रा के दौरान भारत आए थे, तब उनका राज तिलक किया गया था। यह दरबार 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसे ब्रिटिश शासन के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक माना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण आयोजन हुए थे, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा और सबसे भव्य कौन सा था? हमारा दिल्ली दरबार, जो 1911 में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित हुआ था। अब बात करेंगे कि ये दिल्ली दरबार क्यों आयोजित हुआ था, मतलब दिल्ली दरबार आयोजन के क्या कारण थे। पहला था हमारे ब्रिटिश सम्राट का भारत आगमन। तो 1911 में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत आए थे। पहला कारण तो यही था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और भव्यता दिखाने के लिए यह आयोजन इस दरबार का आयोजन किया गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य की कितनी शक्ति है, कितना भव्य होता है, ये दिखाने के लिए। तो ब्रिटिश शक्ति और साम्राज्यवादी नीतियों का प्रदर्शन। तो ब्रिटिश सरकार की साम्राज्य अपनी शक्ति और स्थिरता को भारतीय रियासतों और जनता को दिखाना चाहता था कि ब्रिटिश साम्राज्य कितना स्थिर है और कितनी शक्तिशाली है। तो ये जो भारतीय जनता को दिखाना चाहता था। फिर इस दरबार के जरिए उन्होंने अपनी सर्वोच्चता का संदेश दिया कि हम कितने सर्वोच्च है। तो इस दरबार के जरिए उन्होंने अपनी सर्वोच्चता का संदेश दिया। फिर राजधानी परिवर्तन की घोषणा। भारत की राजधानी को कलकत्ता, जिसे कोलकाता कहते हैं, वहां से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई। दिल्ली की दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से लिया गया था। या दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि इससे राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से सुलभता थी। अब हम बात करें दिल्ली दरबार की। तो दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित होने वाली कौन कौन सी घटनाएं थी? पहला है इसके स्थान और तिथि की बात करें तो यह दरबार 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के कोरोनेशन पार्क, क्या कोरोनेशन पार्क में आयोजित किया गया था। वैसे कोरोनेशन का मतलब राज तिलक ही होता है, तो पार्क का नाम ही कोरोनेशन पार्क कर दिया है। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में आयोजित किया गया था। इसे लॉर्ड हॉर्डिंग के नेतृत्व में ब्रिटिश प्रशासन ने आयोजित किया था। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग के नेतृत्व में ब्रिटिश प्रशासन ने आयोजित किया था। अब अतिथियों की बात करें तो ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मेरी इस भव्य आयोजन के केंद्र में थे। भारत के सभी ब्रिटिश अधिकारी, रियासतों के राजा महाराजा और नवाब इसमें शामिल हुए थे। अब बात करें भारतीय रियासतों का समर्पण और सम्मान की। तो देश भर के लगभग 30,000 लोग इस दरबार में शामिल हुए थे। विभिन्न भारतीय रियासतों के नरेशों ने ब्रिटिश सम्राट को भेंट और सम्मान अर्पित किया था। सम्राट को केसर ए हिंद, मतलब सम्राट ए हिंद या एम्पायर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। सम्राट ए हिंद भी कह सकते हैं, केसर ए हिंद भी कह सकते हैं। तो ये वाली जो उपाधि है, ये वाली उपाधि दी गई थी। ध्यान रखना, केसर ए हिंद भी आप याद रखेंगे सम्राट ए हिंद के साथ साथ। अब बात करें, क्योंकि ये उपाधि उनसे 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब उनसे वापस ले ली गई थी। केसर हिंद की उपाधि जो हमारे ब्रिटेन के सम्राट था उससे वापस ले ली गई थी। ब्रिटेन दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित करना। सबसे बड़ी घोषणा ये थी कि भारत को की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दिल्ली ऐतिहासिक रूप से भारत की राजनीति का केंद्र हमेशा से रहा था। प्राचीन काल से भी क्या दिल्ली को भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र माना जाता था। कोलकाता में जब भारत बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद असंतोष बढ़ गया था, इसलिए प्रशासनिक रूप से राजधानी बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी था। क्योंकि 1905 में हम बंगाल विभाजन किया और राजधानी भी बंगाली हो, कोलकाता हो, तो उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए राजधानी परिवर्तन करना जरूरी था। फिर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। क्या बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई? कैसे? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था।
जिससे हिंदू मुस्लिमों में दरार पड़ गई। 1911 के दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन की जो घोषणा है उसको रद्द कर दी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी कि उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करवा दिया। अब बात करें दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे कारण क्या थे। पहला तो ऐतिहासिक महत्व। दिल्ली को ऐतिहासिक रूप से भारत की राजधानी माना जाता था। मुगलों और अन्य शासकों ने इसे सत्ता का केंद्र बनाया था। या मुगलों ने दिल्ली को क्या सत्ता का केंद्र बनाया था। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दिल्ली क्या भारत के केंद्र में स्थित थी, इस जिससे प्रशासनिक नियंत्रण आसान हो जाता था। कोलकाता बंगाल के पूर्वी भाग में था, जिससे पूरे देश पर नियंत्रण करना कठिन था। ये भौगोलिक स्थिति के कारण। तीसरा राजनीतिक कारण या राजनीतिक रणनीति। बंगाल विभाजन से बंगाल में आंदोलन तेज हो गए थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने स्थिति को शांत करने के लिए निर्णय लिया। दिल्ली में ब्रिटिश सत्ता की स्थिरता को बनाए रखना आसान था। या दिल्ली से क्या था कि ब्रिटिश सत्ता की स्थिरता को बनाए रखना बहुत आसान काम था। अब बात करें दिल्ली दरबार 1911 आयोजित हो गया। अब इससे क्या प्रभाव पड़े। प्रभाव की बात करें तो पहला भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। बंगाल विभाजन की वापसी से राष्ट्रवादियों को उत्साह मिलता है। तो ब्रिटिश सरकार ने दिखाया कि वे जनता की राय को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जनता चाहती थी बंगाल विभाजन रद्द हो जाए, तो इन्होंने रद्द कर दिया। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली। बंगाल विभाजन के रद्द होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार के प्रति अविश्वास कम नहीं होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1911 के बाद स्वशासन की मांग को और तेज कर दिया। दिल्ली के विकास की बात करें तो राजधानी बनने के बाद दिल्ली का तेजी से विकास हुआ। ब्रिटिश सरकार ने नई दिल्ली के निर्माण की योजना बनाई, जिसे 1931 में आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। नई दिल्ली के एवियन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर नई दिल्ली के निर्माण की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों ने मिलकर क्या नई दिल्ली के निर्माण की रूपरेखा तैयार की थी। अब ब्रिटिश राज है, इसकी शक्ति के प्रदर्शन की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने दिखाया कि वह भारतीय रियासतों और शासकों को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। इस दरबार के जरिए उन्होंने ये बताया कि ब्रिटिश सरकार क्या कर सकती है, भारतीय रियासतों और शासकों को अपने नियंत्रण अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। भारतीय राजाओं और नवाबों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित की। क्या भारतीय राजाओं और नवाबों ने क्या किया, ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित की। निष्कर्ष के रूप में देखें तो दिल्ली दरबार 1911 ब्रिटिश शासन की शक्ति और वैभव को दर्शाने के लिए आयोजित किया गया था। दिल्ली दरबार 1911 क्या था, ब्रिटिश शासन की शक्ति और वैभव को दिखाने के लिए आयोजित किया गया था। इस दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। क्या भारतीय राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। इसने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला और राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। जो हमारी दिल्ली दरबार था, दिल्ली दरबार में जो दिल्ली का कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर, राजधानी, बंगाल विभाजन, दोनों ने क्या किया, राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। हालांकि ये ब्रिटिश सरकार की जो फूट डालो राज करो की नीति का एक हिस्सा था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक मजबूत किया। अब इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखें। जो हमने दिल्ली दरबार देखा, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी यहाँ आए थे। दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको रद्द किया गया। दिल्ली का तेजी से विकास हुआ। नई दिल्ली की स्थापना होती है। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मेरी की भारत आगमन पर बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। क्या गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। इस प्रकार दिल्ली दरबार 1911 भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को प्रभावित किया और भारतीय प्रशासन को एक नई संरचना प्रदान की। तो इस तरह आज हमने दिल्ली दरबार के बारे में देखा, इसके सभी पहलुओं को जानने की कोशिश की, ये देखने की कोशिश की कि दिल्ली दरबार हमारे लिए और हमारे भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। तो इस तरह हमने आपके लिए एक छोटी सी पहल किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से
बताएं। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं।